प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। मेरे साथ विपुल कुमार और गायत्री कुमारी, विनीता, विकास, विक्की, अजय, नेहा, प्रशांत, रहमान, विशाल, प्रिंस, दीपाशा, गौरिया, पूजा, पुनीत, विपुल, जितेंद्र कुमार, साहू, गुंजन यादव और निशा, सफल, अमन कुमार, मनंजय नहीं धनंजय और सनी कुमार, अंकुर, अनिकेत, जितेंद्र, कुंदन, रोहन। चलो अब कमेंट स्पीड से चल रही हैं। तो सभी प्यारे साथियों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। सेशन को स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हमारा इसमें चल रहा है और सभी प्यारे साथी उचित प्रकार से जानते हैं कि मैंने आप लोगों को जो कर्मा बैच है हमारा उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग प्रारंभ करा रखा है। एक बार ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि भाई करेक्ट और सही जवाब इसका क्या हो सकता है। एन का अपोजिट एम हो गया, ए का जेड हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों के दोनों विपरीत हुए अगर ध्यान से देखें तो, लेकिन विपरीत का लॉजिक इसमें है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां एल का अपोजिट ओ होना चाहिए और ओ कहीं भी मौजूद नहीं है, तो विपरीत का लॉजिक तो हो गया खत्म। फिर क्या हो सकता है? एन 14 पर, एम 13 पर, माइनस का 1 कह सकता हूं। ए 27, जेड 26 तो माइनस का 1 कह सकता हूं। एम 13, एल बार है माइनस का 1 और ई 5, डी 4 माइनस का 1। ये रहा परफेक्ट लॉजिक। सभी अक्षर एक एक करके माइनस हो रहे हैं। मैंने कहा एल से कम कर दो के आएगा, ओ से कम कर दो एन आएगा, टी से कम कर दो एस आएगा, यू से कम कर दो टी आएगा, एस से कम कर दो आर आएगा। के एन एस टी आर। मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट जवाब बी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके सामने है, एक बार जल्दी से बोल देंगे क्या जवाब हो सकता है। मैंने यहां पर बोला एस टी यू क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू ए बी सी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। हर एक अक्षर सभी अक्षर क्या बोलेंगे? सभी अक्षर +2 हो रहे हैं। जितने भी अक्षर हैं सभी के सभी अक्षर +2 हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? मैंने यहां पर बोला तो W X Y H I J Y Z A, तो Y J A करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भैया सिलेबस की अगर बात करूं तो 8 फरवरी तक खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। 8-9 फरवरी तक आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने यहां पर बोला ध्यान से समझना क्या लॉजिक हो सकता है। मैं अगर पहले लेटर की बात करूं तो टी से टी ही आया है, इसका मतलब यह कह सकता हूं कि ±0 है। ये देखो ई से एफ आया है तो इसका मतलब ये प्लस का 1 है। फिर यहां ए से सी आया है तो ये प्लस का 2 है। यहां सी 3 पर, एफ 6 पर तो ये प्लस का 3 है। H 8 पर, L 12 पर तो ये प्लस का 4 है। E 5 पर, J 10 पर तो ये प्लस का 5 है। R 18, X 24 तो ये प्लस का 6 है। 0 इसे भी प्लस ही मान लेता हूं जब पूरा ग्रुप ही प्लस का है तो प्लस। देखो 0 को कोई प्लस या माइनस करे क्या ही फर्क पड़ता है, वैल्यू तो सेम ही रहनी है ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस वाले में प्लस का 1 करेंगे, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6, इसमें +7।
तो सी 3 और 1 4 पर डी आएगा, ए 1 और 2 3 पर सी आएगा, टी 20 और 3 23 पर डब्ल्यू आएगा, सी 3 और 4 7 पर जी आएगा, एच 8 और 5 13 पर एम आएगा, ई 5 और 6 11 पर के आएगा, आर 18 7 25 पर वाई आएगा। डी सी डब्ल्यू ऑप्शन ही नहीं है ये तो। ओ हो गलत तो मैं खुद कर रहा हूं। मैंने पहले वाले में +1 क्यों कर दिया? पहला तो +0 है, फिर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, ये है। तो सी का सी रहेगा, ए का बी हो जाएगा, टी 20 और 2 22 पर वी, सी 3 और 3 6 पर एफ आएगा, एच 8 4 12 पर एल, ई 5 5 10 पर जे, आर 18 6 24 पर एक्स। सी बी वी एफ एल जे एक्स, सी बी वी एफ एल जे एक्स, बी ऑप्शन आपका प्यारे साथी सही जवाब है, सही जवाब है। आगे बढ़ो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा देखो क्या आंसर होगा, जरा देखो क्या आंसर होगा। एक बार समझने की कोशिश करनी है, ध्यान से देखना क्या जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे भाई बहन बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को यहां पर समझेंगे। मैंने कहा कि ए 1 पर है, एच 8 पर है, तो ये प्लस का 7 हुआ है। एल 12 पर, आर 18 पर, तो प्लस का 6, एम 13, आर 18 तो प्लस का 5, आई 9, एम 13 तो प्लस का 4, आर 18 यू 21 तो प्लस का 3, ए 1 सी 3 तो प्लस का 2, और एच से आई मतलब प्लस का 1 हुआ है। 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से चल रहा है। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, तो ये आएगा +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1। तो यहां पर ये टोटल वैल्यूज जे 10 और 7 17 पर क्यू, यू 21 4 6 27 पर ए, एन 14 5 19 पर एस, जी 7 4 11 पर के, एल 12 3 15 पर ओ, ई 5 2 7 पर जी, ई 5 और 1 6 पर एफ। क्यू ए एस के ओ जी एफ, ये रहा डी ऑप्शन। खूब बढ़िया तरीके से हो पा रहे हैं। एक बार थम्स अप करो कि हाँ भैया खूब अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ध्यान देंगे सभी प्यारे साथी, ध्यान देंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने यहां पर क्या बोला? एस 19 और वी 22 प्लस का 3 हुआ है, एम 13 के 11 तो माइनस का 2 है, ए 1 डी 4 तो प्लस का 3 है, आर 18 पी 16 तो -2, टी 20 और डब्ल्यू 23 तो प्लस का 3 है। +3 -2 +3 -2 और +3 ऐसे चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पर भी एफ 6 और 3 9 पर आई, आर 18 -2 16 पर पी, ए 1 और 3 4 पर डी, यू 21 में से 2 गए तो 16 पर 21 में से 2 गए तो 19 पर एस, डी 4 और 3 7 पर जी। बिल्कुल सेम है। हमने यहां पर बोला प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये आएगा पी 16 3 19 पर एस, यू 21 में से 3 गए तो 19 पर एस, पी 16 3 19 पर एस, 21 में से 2 गए तो 19 पर एस, आर 18 3 21 पर यू, जी 7 में से 2 गए 5 पर ई आएगा, और ई 5 और 3 8 पर एच आएगा। एस एस यू ई एच आंसर है। एस एस यू ई एच आंसर है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा जी अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। देखो ध्यान से क्या होगा। पर भैया मोटिवेशन बता, भैया यार देखो इस क्लास में प्लीज कुछ नहीं, इस क्लास में केवल क्वेश्चनों पर ही आएंगे, केवल क्वेश्चनों पर आएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, केवल क्वेश्चनों पर। इनमें से 2-4 क्वेश्चन हो सकता है मैंने दूसरे में कराए भी हैं, लेकिन मुझे जितना जरूरी लग रहा है कि रिवीजन के लिए ये चीजें होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं यहां पर करा रहा हूं आपके सामने।
ध्यान से समझेंगे ये क्या कह रहा है। लेकिन यार इसमें मोटिवेशन वगैरह की बात मत किया करो क्लास में। बताओ जल्दी से क्या लॉजिक हो सकता है। तो लॉजिक भी बताना है कि क्या लॉजिक हो सकता है। n14 से 7 माइनस 7, m13 में 7 गए 6 पर f देखना, n14 और g7 तो माइनस का 7 हुआ है, d30 और u21 तो माइनस का 9 है, r18 और g7 18 और g7 r18 g7 माइनस का 11 है, w23 p16 तो माइनस का कितना है 23 से 16, 23 और 16 तो 23 और 16 में माइनस का 7 है, c29 t20 तो माइनस का 9, k11 है, z0 माइनस का 11 है। ध्यान रखना z को हम जीरो भी मान सकते हैं, z को हम जीरो भी मान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना। मैंने यहां पर बोला तो m13 में से 7 गए तो 6 पर f आया, 13 में से m13 में से 7 गए तो 6 पर f आया, t20 में से 9 गए तो 11 पर k आया, फिर s19 में से 11 गए तो 8 पर h आया, फिर f6 मतलब 26 6 32 में 7 गई तो 25 पर y आया, h 26 8 34 में से 9 गई 25 पर फिर y आया, और j को मैं मान सकता हूं 26 से 10 जाने 36 में से 11 गए तो 25 पर फिर से y आया। पूरा का पूरा सीक्वेंस अगर बनाए तो ये बनेगा f के h y y y, f के h y y y करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट जवाब होगा। आगे बढ़ो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। मैंने यहां पर बोला कि C3 पर है, E5 पर है तो प्लस का 2 हुआ है, A1 पर D4 पर तो प्लस का 3 है, R18 V22 तो प्लस का 4 है, I9 G7 तो माइनस का 2 है, N14 K11 तो माइनस का 3 है, और G7 C3 तो माइनस का 4 है। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, सही है। यहां भी आप देख लेंगे तो सेम ही आएगा, S19 और 2 21 पर U, H8 और 3 11 पर K, A1 और 3 1 और 4 5 पर E। आप लोग सबको मिलाकर देखेंगे तो ये सब के सब समान रहेंगे, और यहां पर अगले 3 माइनस हो रहे हैं, जैसे ये R18 में से 2 गए 16 पर P, E5 में से 3 गए 2 पर B, S19 में से 4 गए 15 पर O। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सीधा सीधा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, तो ये आएगा C3 और 2 5 पर E, A1 और 3 4 पर D, S19 4 23 पर W, के 11 में से 9 गए 11 में से 2 गए तो 9 पर I, E5 में से 3 गए 2 पर B, और T20 में से 4 गए 16 पर P। EDWIBP, EDWIBP डी ऑप्शन आपका सटीक आंसर है। एक चीज और सुनेंगे, आप में से कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया होगा, और हो सकता है कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस का पेपर ना दिया हो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर थोड़ा ही था तो मैं क्यों ही आवाज उठाऊंगा। ध्यान रखना, आज पड़ोसी गुलाम होगा तो कल गुलाम आप भी होंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आज पड़ोसी गुलाम हो रहा है तो कल अगली जंजीर आपके पैरों में डाली जाएगी, और इसलिए जरूरत यह है कि एकजुट होकर चीजों को समझने की आवश्यकता है। हर एक बच्चा, हर एक साथी, बस इतना ही कहूंगा, समझदार के लिए सारा काफी है, इतना ही कहूंगा कि आप में से हर एक साथी 11 बजे ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बन जाना। मेरे दोस्त, अगर आज मानकर चलो कि दिल्ली पुलिस में धांधली हुई है तो कल वो जीडी में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको ये लगता है कि मैंने पेपर थोड़े ही दिया है तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, पड़ोसी अगर गिरफ्त में है तो आप तक गिरफ्त होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जी जान लगा देना, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अगर दिक्कत हुई है तो
तो फिर उसकी जांच भी जरूरी है, जांच जरूरी है। तो इसलिए पूरा का पूरा आप लोगों का योगदान होना चाहिए आज, ठीक है। ट्विटर कैंपेन है आज 11 बजे से। चलो, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं भैया हुआ क्या है। हुआ बेटा यह है कि 100 में से 100 नंबर भी आए दिल्ली पुलिस में। मैं तुम लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम गरीब हो ना, तो कितने भी पढ़ लेना, सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो, अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो इन किताबों में दिमाग मारते मारते मर जाओगे तुम, और तुम्हारे साथ मर जाएगा हर एक टीचर जो तुम्हारे साथ जी जान से मेहनत कर रहा है। अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो जिसकी जेब में 10 लाख रुपए होंगे ना, वो नौकरी लेके जाएगा, और रह जाओगे तुम लोग चीखते चिल्लाते ऐसे ही। इसलिए समय रहते हुए व्यवस्था को बनाना सीखो। बात समझ में आ रही? 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं दिल्ली पुलिस में। 100 में से 100 तो तब ठीक हो रहे हैं, 50 में से 50 जीएस है उनमें। जीएस में 50 में से 50 तुम अच्छे अच्छे टीचर पे करवा के देख लेना, एक आध तो हो सकता है वो भी गलत कर दे। और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन तो उस शिफ्ट में गलत ही हैं जिसमें 100 में से 100 हुए। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि गलत क्वेश्चन का भी सही आंसर दे दिया उन लोगों ने? मतलब इतने विद्वान थे, ऐसी कौन से लेवल पर जाकर पढ़ाई करी है यार, कि जो गलत क्वेश्चन है उसको भी ठीक कर दिया उन्होंने। तो इसलिए ध्यान रखना, कहीं पर नहीं आना है, घर बैठकर ट्विटर पे अपना सीधा सीधा पोस्ट डालनी है बस, ठीक है। ट्वीट करना है मतलब सीधा सीधा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका क्या आंसर है। देखो ध्यान से, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। सभी मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहां पर आप लोग देखोगे यार क्या लॉजिक बन सकता है, जरा चेक करेंगे जल्दी से। S19 और A1, तो 18 का तो डिफरेंस बहुत होता है। W से 18 कम करूंगा तो यहां पर कहीं भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया, वो सब क्या लिखना है कैसे लिखना है वो 11 बजे वीडियो उसमें सब समझाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, D4 A1 माइनस का 3 हो गया, L12 है I9 माइनस का 3 हो गया, U21 R18 माइनस का 3 हो गया, O15 L12 माइनस का 3 हो गया, H8 E5 माइनस का 3 हो गया, S19 P16 माइनस का 3 हो गया। ये सब के सब माइनस के 3 हुए हैं, ये सब के सब माइनस के 3 हुए हैं। तो यहां पर माइनस के 3 कर दो पीछे से ही। देखो Y25 में से 3 गए तो 22 पर भी आया, L12 में से 3 गए 9 पर I आया, E5 में से 3 गए 2 पर B आया, और D4 में से 3 गए 1 पर A आया, I9 में से 3 गए 6 पर F आया, और W23 में से 3 गए 20 पर T आया। VIBAFT, VIBAFT, ये रहा C ऑप्शन पर, ये रहा C ऑप्शन पर, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? VIBAFT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे इसका क्या आंसर है। ये LE बदलकर EL हो गया, AD बदलकर DA हो गया, और ER बदलकर RE हो गया। केवल इन्होंने अपना स्थान बदला है। तो OFO का OF होगा, OF ये तो है नहीं, ये बच गए। UN का NU होगा, और C ऑप्शन राइट है। फिर TA का AT होगा, और IN का NI होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर बताएंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे क्या हो सकता है। कहीं पर कोई दिक्कत हो गई क्या? ये D4 में से ये आएगा तुम्हारा, Y25 में से 3 गए 22 पर V, L12 में से 3 गए 9 पर I, E5 में से 3 गए तो 2 पर B ही तो आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आगे क्या कह रहा है, D4 में से 3 गए 1 पर A आएगा, I9 में से 3 गए 6 पर F, W23 में से 3 गए 20 पर T, ठीक है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से।
इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखो ध्यान से कैसे बोलेंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखो कि क्या हो सकता है इसका लॉजिक। मैंने कहा एक शब्द है GUIDE, GUIDE, इस दोनों को रिवर्स करो, बीच वाले को फिक्स और इन दोनों को रिवर्स। कैसे? ये U21 4 25 पर Y आएगा, G7 और 4 11 पर के, तो ये +4 हुआ है और ये भी प्लस का 4 हुआ है। मैंने कहा I 9 पर है और M 13 पर है, तो ये भी प्लस का 4 है M। E 5 + 4 9 पर I आया और D 4 + 4 8 पर H आया। इस तरीके से कंप्लीट लॉजिक है। RAISE पूछ रहा है, तो यहां पर ये 1 और 4 5 E आ जाएगा। R 18 और 4 22 पर V, I 9 4 13 पर M, E 5 4 9 पर I, S 19 4 23 पर W, EVMIW। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, यही राइट जवाब है। ये राइट जवाब हो जाएगा, ये मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये क्वेश्चन मैंने डिक्टो आप लोगों को बताया हुआ, ये सब के सब अपोजिट हो रहे हैं। जैसे C का अपोजिट X6, H का S हाई स्कूल, R का I इंडियन रेलवे, O का L मजेलो, M का N मनसे, A का Z आज, T का G GT रोड, I का इंडियन रेलवे, C का X6। ये सब के सब अपोजिट हो जाएंगे। G का T GT रोड, E का भी एब, N का M मनसे, E का भी एब, R का इंडियन रेलवे, A का Z आज, T का G GT रोड, I का इंडियन रेलवे, O का L मजेलो, N का M मनसे। तो बताओ भाई कौन सा है? TVMV, TVMV IZ GRLM, GRLM, TVMV IZ, TVMV IZ GRLM। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। सही है। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। कल इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे, कल तक का टाइम इसमें और लग जाएगा, तो कल तक का टाइम और लग जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, और कल मैं इस कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त करूंगा। यही इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में आने ही आने हैं। बाकी अभी मैं 11 बजे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से उनको समझना, उन पर बाकायदा तारीख लिख के कि भाई कैसे कैसे क्या जवाब है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है गुड्डा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत सारा प्यार, कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।